हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बैलेंस शीट आखिर होती क्या है। बेसिकली जो बैलेंस शीट है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एसेट्स और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको दिखाते हैं कि किसी कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज है। जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो पहले से ही क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड होता है। कौन से सेक्शन के अंदर होता है? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो पहले से ही फिक्स होता है कि बैलेंस शीट ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस शीट में कुछ भी जो आइटम्स हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। जो आइटम आपको ऐड करने हैं वही आइटम आप उस बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। अपने मन से कोई भी आप ऐड नहीं कर सकते। जो बैंकिंग होती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़ कंपनीज़ के जो बैलेंस शीट के जो फॉर्मेट होते हैं, वो दूसरी कंपनियों के जो फॉर्मेट होते हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसमें जो कंपनी एक्ट 2013 जो शेड्यूल 3 वाला जो रूल है, फॉर्मेट है, वो अप्लाई नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट में कौन-कौन से कॉमन लाइन आइटम्स होते हैं या फिर कौन-कौन सी चीज़ें मेंशन होती है बैलेंस बैलेंस शीट में। जो पहली जो आइटम आपको नज़र आएगी वो होगी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स में भी होती हैं करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट जब भी आप देखेंगे किसी कंपनी की, ये इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। एसेट्स के रिगार्डिंग मैंने एक लंबी वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल में जो है ऐड कर दी है। आप वहाँ जाकर एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है कि एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स क्या होती हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ के बारे में कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में क्या शो होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में आपको करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जब कोई कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है या कर्ज लेती है, जिसको उसे 1 साल के अंतर्गत पे करना है, तो उसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? अगर किसी कंपनी ने कोई लोन या कोई भी कर्ज जो है एक लंबे समय के लिए लिया हुआ है, यानी कि उसे 1 साल के बाद पे करना है या एक लंबे टाइम के बाद उस लोन को पे करना है, तो वो बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये है लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी बैलेंस शीट में। उसके अलावा यहाँ पर होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो कि लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में ही अवेलेबल रहती है। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स इक्विटी में 2 चीज़ें आपको मोस्टली कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है रिज़र्व्स। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? जब कभी भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उस समय जो ओनर उस कंपनी को बनाने में पैसा लगाता है या जो शेयर होल्डर्स का जो पैसा लगता है, तो उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। और रिज़र्व क्या होता है? हर साल कंपनी जो अर्निंग करती है, कंपनी अपनी अर्निंग का या इनकम का कुछ पैसा क्या करती है, सेव रख लेती है, तो उसे बोलते हैं रिज़र्व्स। तो ये 2 चीज़ें आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी वाला जो सेक्शन होता है, उसमें दिखाई देंगी। और ये सारा जो इक्विटी कैपिटल और रिज़र्व्स होते हैं, ये लायबिलिटीज़ के सेक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एसिड्स। जब कभी भी आप किसी बैलेंस शीट को देखेंगे, तो वहाँ पर जो एसिड्स साइड की जो अमाउंट होगी, वो शेयर होल्डर से इक्विटी प्लस जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट होती है, उसके बराबर होती है। बैलेंस शीट में हमेशा जो एसिड्स और जो लायबिलिटीज़ वाला जो सेक्शन होता है, उन दोनों को बराबर दिखाना होता है। और हमेशा जो है, आप जब कभी भी किसी बैलेंस शीट को देखेंगे, तो उसमें एसिड्स और जो लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन होंगे की जो अमाउंटें होती हैं, वो बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एसेट साइड में जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, तो आपको लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में भी अमाउंट जो है 1 लाख रुपए दिखाई देगी। अब मैं आपको यहाँ से सीधे लेके से चलता हूँ बैलेंस शीट पर और बैलेंस शीट पर दिखाता हूँ कि ये आइटम कैसे दिखाई दे। अब आपके सामने है बैलेंस शीट और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट वाले सेक्शन में नॉन करंट एसेट्स हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और भी कई सारी यहाँ पर जो नॉन करंट एसेट्स दी हुई है। अगर आप नीचे की तरफ को देखेंगे तो यहाँ पर आएगा करंट एसेट्स। और यहाँ पर देखेंगे नॉन करंट एसेट्स में जो अमाउंट रखी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर 313298, यहाँ पर इतनी अमाउंट की यहाँ पर टोटल इसमें जो है नॉन करंट एसेट्स है कंपनी के पास। और यहाँ पर अगर आप करंट एसेट्स देखेंगे तो ये है आपका टोटल जो करंट एसेट्स की यहाँ पर अमाउंट्स है वो है 539778। तो ये है टोटल करंट एसेट। अब जब नॉन करंट एसेट और टोटल जो करंट एसेट्स हैं उनको ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स निकल कर आ रही है यहाँ पर 853076। यानी कि जो टोटल एसेट्स हैं वो अब किसके बराबर होनी चाहिए? लायबिलिटीज़ के बराबर। और अब आप यहाँ पर देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जो इक्विटी का सेक्शन है उसमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल्स प्लस अदर इक्विटी। की जो टोटल इक्विटी यहाँ पर अमाउंट दे रखी है वो है 627623। इतनी अमाउंट की जो है विप्रो कंपनी के पास
टोटल इक्विटी है। और यहाँ पर लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं, तो लायबिलिटीज़ में यहाँ पर आपको दिखाई देगी नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसमें जो है फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, बोरोइंग्स दे रखी हैं, लीज़ लायबिलिटीज़ दे रखी है, डेरिवेटिव लायबिलिटीज़ दे रखी हैं। और इनका जो टोटल अमाउंट है, अगर हम यहाँ पे देखें टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़ का जो अमाउंट है वो है 37025 अमाउंट की यहाँ पर टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं। और करंट लायबिलिटी सॉरी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ वाले सेक्शन में आप देखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ में दे रखी हैं बोरोइंग्स, लीज़ लायबिलिटीज़ और भी कई सारे यहाँ पर जो है आइटम्स आपको देखने को मिल जाएँगे। इसकी जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो है 188428 और जो टोटल लायबिलिटीज़ जो करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ का जो एडिशन है वो है 22542453। इतनी जो है क्या है टोटल लायबिलिटीज़ हैं। अब जो टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज़ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो निकल कर आता है 853076 जो कि टोटल एसेट्स के बराबर है। तो ये थी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट से हम उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये था बैलेंस शीट के बारे में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।